मौत होने वाले मरीजों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे। हालांकि कोर्ट ने मुआवजे की रकम तय नहीं की है। कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुआवजा तय करना एनडीएमए का वैधानिक कर्तव्य है। 6 हफ्ते के भीतर उसे राज्य को निर्देश देना है। मुआवजे की रकम क्या होगी ये सरकार खुद ही तय करे, क्योंकि उसे कई और जरूरी खर्च भी करने हैं। साथ ही डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया भी सरल की जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को सरकार से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने की मांग की गई है। इस मामले पर पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मुआवजा देने को आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बताया था। सरकार ने दलील दी थी कि इससे राज्यों का आपदा राहत कोष खाली हो जाएगा। सरकार ने कहा था कि उसका ध्यान आर्थिक मुआवजा देने से ज्यादा कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे बंदोबस्त और गरीबों के कल्याण पर है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस झड़प के बाद किसान नेता राकेश टिकैत आग बबूला होकर बीजेपी वालों पर जमकर बरसे। राकेश टिकैत ने कहा कि वो वहां पर आए और अपने किसी नेता का स्वागत करना चाह रहे थे। ये कैसे हो सकता है? ये मंच संयुक्त मोर्चे का है, अगर मंच पर जाना है तो इसमें शामिल हो जाओ। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सड़क पर मंच होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मंच पर आ जाएगा। साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे लोगों ने किसी भी गाड़ी पर पत्थर नहीं चलाए। अगर कोई आया तो उसकी गाड़ी नहीं निकलने दी जाएगी। यहाँ पर गोला लाठी का सामान तैयार है। जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता मंच की तरफ आएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी वाले इस आंदोलन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। 3 दिनों से अलग अलग इलाकों में वो आ रहे हैं। पुलिस भी इनका साथ दे रही है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने सरकार के आय दोगुनी करने वाले वादे पर भी सुझाव दिया। हाँ, ऐसा ही लगता है कि हमें सेंटर पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि पहले जब ये विपक्ष में थे बीजेपी वाले तो ये भी ऐसे ही काम करते थे। अब ये काम नहीं कर रहे तो वे दूसरे वाला काम करें। ये कह रहे कि हमारी अगर सरकार आ जाएगी तो हम एमएसपी सारी चीज देंगे। इन्होंने कहा है कुछ स्पेसिफिक मुद्दा था जिस पे बात हुई है? नहीं, आज तो देखने आए थे कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। मगर कुछ नहीं, ना पानी यहाँ पे आता सही टाइम पे, ना आता। किसान तंग उसमें है और किसानों की फसलें नहीं बिक रही। उसका जो गन्ने का भुगतान है वो नहीं हो पा रहा। उसकी जो और फसलें हैं गेहूँ वो कम रेट में बिक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। तो हमारा जो गेहूं है वो ले ले, अभी रख ले अपने गोदाम में। 2022 के चेक दे दे हमने दुगने के। अब 2000 का रेट है, हमें 4000 क्विंटल के चेक दे दे, 2022 में पैसे दे दे। उनकी बात बड़ी हो जाएगी, हमने वही बड़े मान लिए। हमें 22 के चेक दे दे, दुगने दे दे, गेहूं को अपना बेच लेना जहां बेचना है उनको। दरअसल बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर के पास अपने एक नेता का स्वागत करने पहुंचे थे, लेकिन देखते ही देखते यहां बवाल हो गया। किसान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनके मंच पर आने की कोशिश कर रहे थे। वहीं बीजेपी का कहना है कि किसान प्रदर्शनकारियों ने उन पर पथराव किया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।